हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपको अपने चैनल राठौर स्टडी ऐप में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको कूलॉम के नियम संबंधी न्यूमेरिकल्स बताए। अब हम आगे बढ़ते हुए आज हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। डायरेक्शन से लेकर के जितनी भी चीज़ें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, जैसे आपको बल के बारे में पूरा नॉलेज हो गया, वैसे ही आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूरा ज्ञान हम करवाएंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले हम फार्मूला तैयार करते हैं। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे Q0। हमने ये फार्मूला याद कर लिया। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे Q0। इसके साथ साथ हमको ये जानना है कि ई वेक्टर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ वेक्टर Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। अब हमने Q0 परीक्षण आवेश भी बता दिया आपको, अलग अलग भी बता सकते हैं कि F परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल तथा Q0 परीक्षण आवेश है। इसमें तीनों चीज़ें हमारी क्लियर। जब भी किसी फार्मूले को हम तैयार करते हैं तो उसके प्रतीकों का सामान्य अर्थ अवश्य हम तैयार करेंगे, जिससे कि उसके बारे में पूरी बात हमें स्पष्ट हो जाती है। बाकी हमें कुछ याद नहीं करना होता है। अब देखिए इस फार्मूले से हम कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं। नंबर 1, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अगर पूछी जाती है, नंबर 1 में हम आते हैं इस सूत्र से। हमने आपको बताया सब कुछ हम फार्मूले से ही तैयार करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हमको डिफिनीशन देनी है तो हमने डिफिनीशन के लिए बताया है कि हम एफ वेक्टर को रखेंगे, Q0 को 1 कर दें, एकांक। यह परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यतः हम समझ सकते हैं यह परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, इसीलिए इसको अत्यंत सूक्ष्म आवेश या परीक्षण आवेश कहते हैं। अब इस परीक्षण आवेश को हमने एकांक कर दिया। ये होगा स्थित कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में। किसमें स्थित होगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बारे में सामान्यतः अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं, वैसे तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को एक ही बात माना जाता है, पर सामान्यतः वैद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर हम किसी वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र एकांक परीक्षण आवेश पर पहली नंबर 1 चीज परिभाषा हम तैयार कर रहे हैं। समझने का प्रयास करिए। एकांक परीक्षण आवेश कहां पे स्थित हो? वैद्युत क्षेत्र में। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर दोबारा हम रिपीट के देते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले, किसमें स्थित? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रायः बुक्स में हम ये भी स्पष्ट किए जाते हैं, सबसे सामान्य सी डिफिनीशन है, हम अनुपात में भी कह सकते हैं इसको, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन आपकी फाइनल हो गई, आपको तैयार हो गई। हम किसी भी तरह से कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को। अब बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सेकेंड नंबर आया हमारा क्या? फर्स्ट नंबर हमारा हो गया
परिभाषा। दूसरे नंबर पर हम आ गए मात्रक में। जो भी कोई नया फार्मूला हम सीखते हैं उससे हम परिभाषा सीखेंगे, मात्रक सीखेंगे, विमा सीखेंगे। ये राशि अगर अदिश सदिश यदि सदिश है तो उसकी दिशा के बारे में जानकारी करेंगे। इतना उस टॉपिक के बारे में हमको सामान्यतः ज्ञान होना चाहिए। तो हम मात्रक में आते हैं। मात्रक में आप जानते हैं वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक कूलाम। तो मात्रक आपका याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप तैयार हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका एक मात्रक और होता है जो आगे सूत्र में आएगा, मगर हम आपको वोल्ट प्रति मीटर। अब हम यही स्पष्ट किए देते हैं वोल्ट मीटर होता कैसे है। जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताएंगे तो क्या संबंध होता है इसमें, E बराबर माइनस dV बटे dr। इससे हमारा मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में जब संबंध हम सीखेंगे आगे तो हमारा एक मात्रक मिलेगा इसका वोल्ट प्रति मीटर। चूंकि विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर प्राप्त होगा। इस तरह से दो मात्रक हमारे मिल गए, दोनों ही इक्वल हैं। एक न्यूटन प्रति कूलाम जो आपके सामने फार्मूला है और एक आपका वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर। अब आते हैं हम विमा में। विमा हम जानते हैं न्यूटन की विमा सब लोग परिचित हैं। कक्षा 11 में विशेष रूप से विमा विशेष बताई जाती है। सामान्यतः न्यूटन पिछले भी चैप्टर हम बता चुके हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये इसका मात्रक बनता है mLt-2। और कूलाम की विमा भी पिछले उसमें हम बता चुके हैं कि Q बराबर IT, जिससे कि Q AT होता है। हम फार्मूला आपको बोलते रहेंगे, आप ध्यान देंगे, Q बराबर IT से AT। इस तरह से इसकी विमा आपको प्राप्त हुई। M एक ही पद है, L भी आपका एक ही पद है, T आपका -2 है, ये T ऊपर जाएगा तो T की घात -3 हो जाएगा, और आपका A ऊपर जाएगा तो A -1 हो जाएगा। इस तरह से आपकी विमा हो गई mLt-3A-1। क्लियर। अब ये राशि कैसी है, एकदम स्पष्टीकरण आपको कर रहे हैं, कहीं भी कोई संदेह नहीं होगा। राशि आपकी ये वेक्टर ही लगा है। कैसी राशि है ये, सदिश है। अब जब ये सदिश राशि है तो निश्चित है इसकी दिशा होगी। तो धन आवेश के कारण इसकी दिशा क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, डायरेक्शन। क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे या आगे चल के जो भी हम सूत्रों की उत्पत्ति सिद्ध करेंगे वो भी हमारे इसी आधार पर होंगे। डायरेक्शन का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है, इसलिए इसमें डायरेक्शन निश्चित होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में जब हम जाते हैं आगे, तो नंबर 1 दिशा में हम, जैसे कि हमारा ये धन आवेश है और इस P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसमें डायरेक्शन जो होगी, धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है अवे फ्रॉम द चार्ज, मीन्स आवेश से दूर, ये आपका ई मिला। क्लियर। क्या हमने सीखा कि धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर होती है। हमने दिखा भी दिया फिगर में। ऋण आवेश की अगर हमारा है तो अगर इसी P बिंदु पर निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमारी होती है किधर की ओर, आवेश की ओर, टुवर्ड्स द चार्ज। दो शब्द हम याद रखेंगे, धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा अवे फ्रॉम द चार्ज, मीन्स आवेश से दूर, और ऋण आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा टुवर्ड्स द चार्ज, मीन्स आवेश की ओर होती है। अब आपको डायरेक्शन का ज्ञान पूरा हो गया। अब फिर आगे आते हैं बल के बारे में। इसी सूत्र में हम आ रहे हैं।
हमारा दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी फाइनल हो गई है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बाद हम आते हैं E बराबर F बटे Q0 आपका सूत्र होता है। अब थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा लिखने के लिए हमको पहले हम प्रयास ये करते थे कि आपको जो है ब्लैक बोर्ड में पूरी चीज़ लिखी रहे, मगर अब क्लियर करने के लिए हमको जो है हटाना पड़ेगा। तो E बराबर F बटे, तो F बराबर हमारा होता है इसके आधार पर Q इंटू Q0 इंटू E वेक्टर, या सामान्यतः हम इसको Q इंटू E भी कह देते हैं। जरूरी नहीं हरदम परीक्षण आवेश ही रहे, किसी भी आवेश के लिए हम बल निकाल सकते हैं। अब ये प्रश्न था कि बल की दिशा कैसे होती है। बल F बराबर QE होता है, तो बल F की दिशा धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के समान, और बल F की दिशा ऋण आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। अब बल की दिशा भी आपको फाइनल हो गई। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र के कारण आपका बल लग रहा है, तो उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अगर धनावेश के कारण बल लग रहा है तो बल की दिशा आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होगी, और अगर ऋण आवेश के कारण आप बल निकाल रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। ये आपके बल F बराबर QE के बारे में बात फाइनल हो गई। अब आते हैं हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम कैलकुलेट ही करवा देते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जैसे एक बिंदु आवेश ये है प्लस में, इस तरह हम समझ सकते हैं कि कोई हमारा जो है यहां पर Q आवेश है और इसके परीक्षण आवेश यहां पर हमारा है Q0। इसके बीच की दूरी है कितनी? R। अब इस Q आवेश के कारण Q0 पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें सूत्र नहीं याद है, निकालना है। तो हमने कूलाम के नियम से पढ़ा है कि बल F बराबर इन दोनों आवेशों के कारण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे R स्क्वायर। अगर इनके बीच में निर्वात नहीं है, माध्यम है, तो माध्यम का परिवर्तनांक होगा। हमने माध्यम ले लिया है, निर्वात होगा तो K बराबर 1 हो जाएगा। अब F इतना हो गया। अब हमें मालूम है कि E बराबर होता है F बटे Q0। तो F की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या सूत्र मिलेगा? Q0 आपका कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर। ये आपका सूत्र मिल गया। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R स्क्वायर। यदि निर्वात है या वायु के लिए है तो E बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी फाइनल हो गई। इसी के आधार पर जो हमने सीखा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो डायरेक्शन E की सीखी है, इसको और स्पष्ट करने के लिए हम एक आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल ले लेते हैं, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। हम ले लेते हैं कोई दो आवेश, व्यवहारिक रूप से हम दो आवेश ले लेते हैं जिनके बीच की दूरी आपकी कितनी है? 1 मीटर ले लेते हैं। एक आपका 10 माइक्रोकूलम है, एक पहले लेते हैं -10 माइक्रोकूलम। बाद में दोनों धन धन ले लेंगे, एक बार एक प्लस, एक बार एक माइनस, बाद में दोनों प्लस प्लस। 10-10 के स्थान में कोई भी हो सकते हैं, सुविधानुसार हमने दो आपके
बराबर, चूंकि प्राय एक बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है 10 और -10 माइक्रोकूलम। इसके मध्य बिंदु में मान लेते ये P बिंदु है, कितना मध्य बिंदु हो जाएगी दूरी इसकी, अगर हम यहां से लें तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, ये भी हो जाएगा 0.5 मीटर। क्लियर? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, प्रश्न है आपका, दो आवेश हैं, एक +10 माइक्रोकूलम, एक -10 माइक्रोकूलम, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है और दिशा। अब देखते हैं P से इसकी दूरी कितनी हो गई, 0.5 मान लिया हमने, माना कोई P बिंदु है, मध्य बिंदु क्या है, P है। तो इस P बिंदु पर 10 माइक्रोकूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, फिर -10 के कारण निकालेंगे, और जो भी E1 E2 निकलेगा हमारा, दोनों को हम वेक्टर सम कर देंगे, योग कर देंगे। जैसे P के लिए 10 माइक्रोकूलम के लिए निकालेंगे तो अभी हमने बताया है कि इस 10 माइक्रोकूलम के लिए चूंकि प्लस है तो अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा, आवेश से दूर E1। -10 के लिए आपका आवेश की ओर होगा, इसका मतलब दोनों की, इसकी भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी। दिशा के बारे में हमने बता दिया आपको, हम अब कैलकुलेट किए देते हैं। देखिए P बिंदु पर आप साथ लगाते चलिए, P बिंदु पर 10 माइक्रोकूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ले लेते हैं, यहां पर E1 लिया हमने। E1 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, कितना है सूत्र आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर होता है। R आपका 0.5 है, Q आपका 10 है, तो गुणित 10 माइक्रोकूलम, 10 गुणित 10 की घात -6 बटे R स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, ये 9 इंटू 10⁹ मान होता है। आपको पहले से ही क्लियर हमने कर दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, गुणित 10 गुणित 10 की घात -6 बटे 0.5 का वर्ग 0.25, 0.25 आपका आ गया। अब इसको हम चाहें तो कैलकुलेट, दशमलव को खत्म करके इसमें 2 जीरो बढ़ा दें और 25 चौको 100, ये 40 आ जाएगा। क्लियर, जल्दी हो गया। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36, 360, और गुणित 9 में 6 घाते जाएंगी तो कितना हो जाएगा आपका, 10 की घात 3। इस तरह से लिख सकते हैं 3.6, 2 दशमलव में लिख रहे हैं इसको, 2 घातें आपकी बढ़ जाएंगी, इंटू 10⁵। मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। E1 आपका निकल, डायरेक्शन इसकी क्या हुई आपकी, ये दिखाई हमने। इसके लिए दिखाने के लिए हम P बिंदु है तो इसको A ले लें, इसको B ले लें, तो और क्लियर हो जाएगा। दिखा देंगे किस दिशा में, PB दिशा में। हम लिखे भी दे रहे हैं, क्लियर हो गया ना आपको। धन आवेश के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, PB दिशा में। इसी प्रकार से अब -10 माइक्रोकूलम के लिए अब हम शार्ट में लिखे दे रहे हैं E2 बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू, मान वही निकलेगा 10 गुणित 10 की घात -6 बटे 0.5 का स्क्वायर। चूंकि वैल्यू समान हमने ली है इसलिए कैलकुलेशन हमारा सेम होगा। 3.6 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब ये टुवर्ड्स द चार्ज है इसलिए फिर उसी दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो गया, PB दिशा में। अब वेक्टर में ये होता है डायरेक्शन के हिसाब से जुड़ना या घटना होता है, क्योंकि वेक्टर सदैव जुड़ते हैं, घटते कभी नहीं है। अब दोनों की दिशा समान है इसलिए E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो जोड़ेंगे तो 3.6 गुणित 10 की घात 5 प्लस 3.6 गुणित 10 की घात 5 बराबर 7.2 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा क्या होगी,
-10 माइक्रोकूलाम की दिशा में, उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, या पीबी दिशा में क्या लिख सकते हैं, -10 माइक्रोकूलाम आवेश की दिशा में। अब इसमें अगर इसी प्रश्न में हम देखिए समझाने के लिए, अगर यहां पर हम +10 माइक्रोकूलाम ले लें, कितना ले लें, +10 माइक्रोकूलाम अगर हम ले लेते हैं तो E1 की दिशा आपकी इधर को हुई और E2 की दिशा क्या हो गई आपकी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी चला गया ना। +10 ये लिया था, बाद में इसको भी प्लस ले लेंगे। दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं, गणना आपकी सेम होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E1 की दिशा PB दिशा में होगी और E2 की दिशा आपकी हो जाएगी यहां पर क्या, PA दिशा में। बदल गई ना कंडीशन, इसी सवाल को हमने समझाने के लिए लिया है। अब PA दिशा में हो गए तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो गई, तो इस कंडीशन में जब हम आएंगे तो E बराबर हमारा होगा E1 माइनस E2, दोनों मान बराबर हैं, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। केवल आवेश की प्रकृति बदलने से ही, जहां 7.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम आ रहा था, वहां पे आपका आंसर क्या आ गया, 0। इस तरह से अब आपको डायरेक्शन के बारे में, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के निकालने के बारे में आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। अगर आपको कोई इसके बाद भी संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, जिससे आगे अच्छे से अच्छे हम आपको वीडियो दे सकें। धन्यवाद।